महाराष्ट्र और हरियाणा की सत्ता पर काबिज कांग्रेस अब तक के सबसे मुश्किल चुनाव का सामना करने जा रही है। क्या है कांग्रेस की चुनावी रणनीति और किन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी? इन जैसे कई और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और लोकसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन जी, स्वागत है आपका IBN 7 में। मेरा पहला आपसे सवाल कि 10 साल से 15 साल से महाराष्ट्र में सत्ता है आपकी, अब दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को लेकर एक जबरदस्त विरोधी लहर चल रही है। इससे निपटने के लिए क्या है आप लोगों की रणनीति? ऐसा जबरदस्त लहर कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं चल रही है, क्योंकि लोकसभा में हमारी पार्टी की हार होने के बाद लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आप वोट लोकसभा में हमने जो लिया है और पिछले चुनाव में भी हमने इलेक्शन में जितने वोट लिए थे उससे ज्यादा वोट इस लोकसभा में आए हैं, लेकिन लोगों का ऐसा एक बीजेपी ने भ्रम पैदा किया है लोगों में कि सिर्फ बीजेपी ही जीत सकती है और कांग्रेस चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र में हो वो जीत नहीं पाएगी। ऐसा चंद बीजेपी नेताओं का और जो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ में प्रोपेगेंडा करते आए हैं वो लोगों का कहना है। लेकिन महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार हमने दी है और बहुत से अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और केंद्र सरकार से भी बहुत सा मदद इस राज्य सरकार को मिला है, चाहे वो मेट्रो का हो चाहे दूसरे इरिगेशन के लिए पैसे हो, दूसरे चीज़ों में भी वो किए हैं। हरियाणा में भी आज हमारी पार्टी बहुत अच्छी काम की है। वहाँ श्रीमान हुड्डा साहब भी वहाँ के लोगों के हित में, खासकर गरीबों के हित में, किसानों के हित में उन्होंने भी काम किया है। और यहाँ पर भी महाराष्ट्र में एक चीफ मिनिस्टर की छवि भी अच्छी है, काम भी अच्छा हुआ है और कांग्रेस पार्टी एज सच बहुत ही अच्छा काम करने की वजह से हमको आशा है कि महाराष्ट्र के लोग बराबर कांग्रेस के साथ रहेंगे और हरियाणा में भी हमारे साथ रहेंगे और ये हमारी आशा है। लेकिन मल्लिकार्जुन जी, सवाल यही है कि काम कांग्रेस ने किया है, महाराष्ट्र में भी किया, हरियाणा में भी किया, लेकिन सवाल यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे का है। दोनों ही राज्यों में आपके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आप लोगों को लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। आपको लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा आप लोगों के खिलाफ? ये देखिए, हमेशा चंद लोग ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बोल के कांग्रेस को बदनाम करने की हमेशा कोशिश की है। कांग्रेस में कभी भी भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। जब कभी भी अगर कोई गलती की है या करप्शन में इन्वॉल्व हुए हैं उनको हमेशा कांग्रेस पार्टी दूर रखी है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा एक माहौल तैयार करने का कोशिश किया कि कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही, वो दे रही, ऐसा करके लोगों को एक दिशा यानी लोगों को एक अलग रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उनको पावर में आने के लिए जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो चीज़ बोलना चाहिए, वो वही चीज़ बार बार बोल के वो लोग ऐसा कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सच कभी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व नहीं हुई और कभी भी किसी का साथ भी नहीं दिया। लेकिन मैं उसी पे आता हूं, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कार्रवाई की, लेकिन बीजेपी पर आप सारी चीजों के लिए आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरह आप लोगों ने भी जो जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनको चुनाव में टिकट दिया, फिर चाहे अशोक चौहान हो, फिर चाहे अभी विधानसभा चुनाव की बात करें, जैसे वो टिकट देते थे, कार्रवाई नहीं करते थे, येदियुरप्पा को देते थे, उस तरह आप लोगों ने भी टिकट दिया। नहीं, हम जिस जगह देखिए अगर कहीं कन्विक्शन हुआ या उसको अगर शिक्षा हुई है तो ऐसे किसी नेता को कांग्रेस पार्टी ने टिकट कभी भी नहीं दिया। ये बात अलग है
कि चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो सकती है, सिर्फ एलिगेशन के ऊपर किसी को डिनाई नहीं किया जाता टिकट। और सभी ने आज तक जो टिकट दिए हैं वो अच्छे छवि वालों को ही दिए, अच्छे लोगों को ही दिए। इसीलिए महाराष्ट्र में एक अच्छा माहौल अब बना है कांग्रेस के फेवर में। लेकिन लगता है साख गिरी है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे से सही गलत कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस जो पूरे आरोप कांग्रेस के ऊपर लगे उसकी वजह से एज अ कांग्रेस पार्टी की साख पर इसका असर पड़ा है। देखो, ये गलत चीजें हैं। कभी कभी झूठ 100 बार अगर बोलते गए, वो उसको सच साबित करने की कोशिश चंद लोग करते हैं। जैसा कि गोबेल्स की थ्योरी बोलते हैं जर्मनी में, कि वो हिटलर के बारे में उन्होंने इतना अच्छा प्रचार किया था कि बहुत से झूठ को उन्होंने सच बनाने की कोशिश की। वैसा ही यहाँ पर चंद लोग तैयारी करते हैं और वो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बार बार वही बात बोलते हैं, वही चीज कहते हैं, कहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का उनकी आदत है। क्योंकि वो अगर कांग्रेस एक बार सत्ता से हट गई, या महाराष्ट्र में हो या हरियाणा में हो, कि वो लोग उस पर कब्जा करें, यही उनकी एक मंशा है, यही उनका एक टारगेट है। आप सारे तमाम, चलो मान ले तमाम आरोप झूठे हैं, लेकिन 10 साल केंद्र में राज करने के बाद कहीं ना कहीं बहुत नेताओं में दिखेगा तो उनमें अहंकार आ गया था। लोगों को उम्मीद थी कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद इनका एटीट्यूड बदलेगा, लेकिन अब भी जस के तस है, लोगों से संवाद पहले की तरह नहीं होता है। सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना कांग्रेस के नेता भूल चुके हैं। नहीं, हम कर रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन हो गए तो सिर्फ 120 दिन हो गए हैं, तो नेचुरली जब जब इश्यू आएगा हम लड़ते रहेंगे, लड़ रहे हैं। अब बहुत से जगह अब जब प्राइस राइज हुआ तो उन्होंने ये कहा कि हम आने के बाद प्राइस राइज को ख़त्म कर देंगे और दूसरे चीज़ों को भी हम कंट्रोल में लाएंगे, डेवलपमेंट वर्क करेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने कहा था। लेकिन जब कभी भी उन्होंने गलती की है, अब एक दो एजिटेशन हमारे यूथ कांग्रेस ने भी किया ऑल इंडिया लेवल पे, और दूसरे जगह भी जब कभी भी कांग्रेस को ये महसूस होगा और जनता के हित में बीजेपी अगर काम नहीं कर रही है, तो जरूर हम आंदोलन छेड़ेंगे और आंदोलन करते रहेंगे, और किसी को डरने का कोई सवाल नहीं है। पर एटीट्यूड कब बदलेगा ये बताइए, कि क्योंकि बदलाव उसमें नहीं आ रहा है। अहंकार जो सत्ता में रहते हुआ था, विपक्ष के बाद भी जनता से संवाद उतना नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये देखिए, अहंकार कांग्रेस के पास कभी भी नहीं। हमेशा कांग्रेस के नेता हर लोग से मिलते हैं, हर से बात करते हैं, और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी 130 साल से जिंदा है। नहीं तो ये पार्टी कभी खत्म होती थी अगर लोगों से संपर्क न होता, लोगों से अगर नहीं मिलते, लोगों से अगर बात नहीं करते, तो ये पार्टी जिंदा नहीं रहती थी। ऐसे पार्टी, हर पार्टी में थोड़ा कुछ हमेशा नीचे ऊपर होता है, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क रखा है, और इवन जो देहात के लोगों के साथ भी अपना संपर्क है, और सिटीज में भी जहाँ कहीं भी उनका हमारा केडर है, शायद किसी और पार्टी को उतना केडर नहीं है। ये सच है कि हमारा केडर, और खासकर ये मास मूवमेंट के तरीके से कांग्रेस एक है हमेशा। तो जब कभी भी चुनाव आते हैं उसमें ज्यादा लोग उभर के आते हैं, बाकी के वक्त साइलेंटली काम करते हैं, बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए हमारा आवाज ना आप तक पहुंचता, कभी कभी अखबार तक भी नहीं पहुंचता। क्योंकि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, जब मैं अपोजिशन पार्टी के यानी फ्लोर लीडर बनने से पहले बहुत से लोगों को यही मालूम नहीं था कि हम भी कुछ हिंदी भाषा बोल सकते हैं। जब मैंने पहली बार पार्लियामेंट में जब भाषण किया, तब मेरे को मैं हालांकि बेंगलुरु से आता हूं, लेकिन बहुत से लोग उन्होंने ये कहा कि भाई मद्रास के लोग भी अच्छा बात करते हैं।
यानी ऐसी एक सूझबूझ हमेशा होती है। तो इसीलिए हमारी पार्टी जनता से संपर्क रखती है, इसीलिए हम पंचायत इलेक्शन में जीत के आते हैं, जिला पंचायत में जीत के आते हैं, म्यूनसिपालिटीज में जीत के आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जीत के आते हैं। ये सारे चुनाव जो है सामान्य जनता से संपर्क रखने वाले चुनाव हैं। मैं उन सारी चीजों पे आता हूं, लेकिन अभी क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा चला, उस पर एक सवाल आपसे पूछूं कि अब महाराष्ट्र के जो सीएम रह जो पूर्व सीएम थे पृथ्वीराज चौहान, वो अब जाकर सिंचाई घोटाले मामले पर अजीत पवार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जब उनके पास पावर थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब वो क्यों धृतराष्ट्र बने रहे, क्यों कार्रवाई नहीं की? नहीं, ये देखिए, यहाँ का जो रूल्स के मुताबिक या जो कुछ रिपोर्ट था, वो उस रिपोर्ट को उन्होंने खुद मंगा के उसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं की। जो रूटीन प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर में वो आया हुआ है। तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान जी को दोष देना ये ठीक नहीं है। गठबंधन का मुद्दे पे हम बात करें, गठबंधन टूटने के लिए शरद पवार ने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन सोनिया जी ने उसका खंडन किया। अब ऐसे में क्या शरद पवार झूठ बोल रहे थे? नहीं, शरद पवार जी ये भी बोले हैं कि सोनिया गांधी जी गठबंधन के लिए तैयार थी और राहुल को कभी उन्होंने ब्लेम नहीं किया, लेकिन दोष नहीं दिया। ये एक बात हो गई कि जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया तो आधे घंटे में उन्होंने भी तोड़ दिए, ये सभी को मालूम है। तो इसके बारे में ज्यादा बहस करना, आर्गुमेंट करना, कुछ जो आईने में दिखता है फिर दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये उनका शायद पहले से तय था या एक उनको एक कारण होना था, इसीलिए उन्होंने अपना एक कारण बताया कि तुम्हारी लिस्ट पहले हो गई। आजकल लिस्ट पहले होने से ही कुछ होने वाला नहीं। वो नॉमिनेशन होता है, विड्रॉल का डेट रहता है, एक दो सीट भी बाद में भी एडजस्ट होते हैं। तो ये जो बहाने हैं, ये बहाने ढूंढ के गठबंधन तोड़ना अलग बात है, लेकिन उन्होंने तोड़ा है, अब उसमें कोई नहीं है। अब हमारे शक्ति के ऊपर हम लड़ रहे हैं, स्वयं बल पे लड़ रहे हैं, हम देखेंगे क्या होने वाला है।